हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं जेके पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स की नेक्स्ट क्लास, दैट इज योर एवरेज का पार्ट नंबर 4। तो गाइस, आज के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज योर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है। प्रॉपर्ली आपको ट्रिक बताऊंगा किस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, इधर मैं आप सबका मैथ्स का डर दूर करने आया हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ्स आपको इधर करवाने आया हूं। बिल्कुल बेसिक से लेके मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके रहूंगा, ये मेरी ग्रेटेड है। बात करते हैं गाइस, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ये हम बात करते हैं, सर कह रहा है द एवरेज ऑफ द 10 आइटम वाज फाउंड टू बी 80। मैंने कहा था सबसे पहले आपने क्या करना है, सर सम निकाल लेना है। सर सम कैसे निकलेगा? एवरेज इंटू टोटल। सर एवरेज इंटू टोटल हो गया 800। सर हमारा सम कितना हो गया? 800। सर कह रहा है वन ऑफ द आइटम वाज काउंटेड एज 60 इंस्टेड ऑफ 50। सर इसमें जो इनकरेक्ट है वो है 60, सर जो करेक्ट है वो है 50। जो करेक्ट है सर वो है 50, सर जो इनकरेक्ट है वो क्या है? 60। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। सर ये बन जाएगा 790। सर टोटल आइटम्स कितनी थी? 10। सर 10 से हम डिवाइड कर देंगे, 10 से जब हम डिवाइड कर देंगे 79 इज द राइट वन। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका सही आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। होप सो यार समझ आया होगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। मैंने इस वीडियो में आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो इसका भी आंसर मैं 69 है। तो आप सबको इसके रिलेटेड मैं सॉल्व भी करके दिया था। चलो गाइस, बात करते हैं आज का अपना नया कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट समझने से पहले आप सबको बता दूं, देखो यार, अगर आप सिंपली हमारी डैट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको अवेलेबल है। आपको सिंपली जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू में आप सबको बता दूं, डैट कुंजवानी, कुंजवानी में हमारा डैट बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके ऊपर हमारा डैट इंस्टीट्यूट है। उधर हमारे प्रॉपरली जेकेबी कांस्टेबल का एक कंप्लीट बैच चल रहा है। आप उसके लिए अगर 3 डेज की डेमो क्लास भी 3 डेज के डेमो क्लास के एनरोल भी होना चाहते हो, वो भी आप सिंपली इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या आपकी अगर कोई भी क्वेरी है यार, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं यार ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन कोर्स भी एक तरह से अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं डैट आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये बेनिफिट है, आप उन लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो, प्रॉपर सीक्वेंस में रहेगा, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, उधर ही आपको पीडीएफ को और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देता है उस स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड। तो अगर आप ये लेना चाहते हो, आप सिंपली हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, दैट्स आईजी क्लासेस, या आप सिंपली हमारी गूगल पे वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, दैट्स www.igclasses.com। तो दोनों प्लेसेस पे आपको ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का कंसेप्ट। देखो यार, मैंने आपको बोला आज हमने पढ़ना है सर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या पढ़ना है सर? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बहुत ही अच्छी ट्रिक करवाऊंगा, बहुत ही शांत तरीके से करवाऊंगा। आपको मैं बता दूं, इस तरह से करवाऊंगा, एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की नहीं जरूरत है। देखो यार, जितने ज्यादा मैं फॉर्मूले करवाऊंगा उतने लिए आपके लिए दिक्कत बढ़ जाती है, मेरा मानना ये है। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास पढ़ने के लिए बाकी टॉपिक्स भी हैं, रट्टा मारने के सर बाकी टॉपिक्स भी हैं, लाइक हमारे पास जीके है। सर उसके बाद हमारा अगर कोई साइंस भी आ जाए, हमारा कोई कंप्यूटर भी आ जाए, सर ये कंपोनेंट भी रट्टा मारने के लिए। तो अब हम अगर मैथ्स को भी रट्टा मारने लगे तो सर फिर हमारी सिलेक्शन हो बैठी। तो इसलिए मैं इस तरीके से लेके आता हूं आपके लिए कि डैट आपको एक तरह से सब कुछ लेक्चर के एंड तक दिमाग में बैठ चुका हो। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखो यार, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्या होता है? इंक्लूजन से इंक्लूजन होता है किसी चीज को इंक्लूड करना, किसी चीज को इंक्लूड करना। वन मोर थिंग ऐड, वन मोर थिंग इसमें क्या हो जाती है सर? ऐड हो जाती है। लेकिन सर उधर ही अगर मैं बात करूं एक्सक्लूजन, सर इसमें क्या हो जाती है? वन थिंग सब्ट्रैक्ट। सर एक चीज क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है सर? एक चीज बाहर निकल जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। अब बात करते हैं सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन में हमने करना क्या। देखो यार, क्वेश्चन क्या होगा, एक मैं क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूं आपको। एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, फिर आपको बताता हूं उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन होगा दैट एवरेज ऑफ 4 आइटम्स आर 20 if one more item is included, then average become
21. Find the new item included. कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। सर क्या कह रहा है? सर कह रहा है आप बताइए 4 आइटम की जो एवरेज है वो 20 है। सर अब उसमें क्या हुआ, एक आइटम हमने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। सर एक आइटम हमने क्या कर दी, जोड़ दी। इसका मतलब सर 4 से जब एक जुड़ जाएगा तो वो 5 हो जाएंगे। फिर क्या हुआ सर, जो एवरेज है वो बन गई 21। अब कहता है फाइंड द न्यू आइटम, जो आपने नई आइटम डाली वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो याद रखना इसमें फॉर्मूला क्या लगता है सर, सम माइनस सम। क्या फॉर्मूला लगाना है सर, सम माइनस सम। सर सम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम अपॉन टोटल। तो सर सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सम का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इंटू एवरेज। कोमल जी ने लास्ट वीडियो में डाउट भी पूछा था। तो सम का क्या फॉर्मूला रहेगा सर, टोटल इंटू एवरेज। तो इधर ही मैं पहले इनका सम निकाल लेता हूं। सर इनका सम कितना हो जाएगा सर, 4 इंटू 20 हो जाएगा 80। सर जब एक नई आइटम ऐड हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे आइटम सर, 5 हो जाएंगी। और एवरेज हो जाएगी 21। सर 5 इंटू 21, इसका सम कितना हो जाएगा सर 105। सर एक सम 80 है, सर एक सम 105 है, और इन दोनों को माइनस कर दो, दैट विल बी द न्यू आइटम एंड सॉल्व। सर 25 इज योर आंसर। सर 25 इसका सही आंसर रहेगा। हमने क्या करना है, दोनों आइटम्स में दोनों केसेस में सम निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है। यही चीज अगर इधर लिखा होता है एक्सक्लूडेड, अगर इधर लिखा होता है एक्सक्लूडेड तो क्या करते सर, एक्सक्लूडेड में आपको पता है कि ये जो 5 आइटम है ये 4 से 3 हो जाती। सर फिर 3 इंटू 21 कर देते, फिर हम 3 इंटू 21 कर देते, सर ये हमारा हो जाता है डैट इज 63। फिर सर हम 63 और 80 को माइनस कर देते, और कुछ नहीं था, ये था क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं चाहे इंक्लूजन हो चाहे एक्सक्लूजन हो, दोनों केसेस में याद रखना आपने क्या करना है, सम माइनस सम। जिस मर्जी को याद रखना, या बड़ी टर्म को ना पहले लिख लेना, ठीक है। जो बड़ी टर्म होगी, बिग टर्म होगी, उसको पहले रखना, बिग में से स्मॉल माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यार। तो ये चीज आपने समझनी है, चाहे सर हमारा इंक्लूजन का क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, चाहे हमारा एक्सक्लूजन का क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, हमने क्या करना है, दोनों में सम निकालना है और सम का फॉर्मूला लगाना है, फिर माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, 7-8 क्वेश्चन निकालते हैं, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लो, एक बारी ना ये जो क्वेश्चन है ना इसको अपने मन में बसा लो, मन में बना लो, हिंदी में तोड़ लो, चाहे आपकी जो भी भाषा है उसमें बना लो, ठीक है। डी कोड करना सीखो क्वेश्चन को, बार बार बोल रहा हूं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, देखो यार आपकी कोर्स में ना मैंने इंग्लिश की क्लासेस भी अवेल करा दी है, एक बार उधर जाके ना इंग्लिश की क्लासेस भी देख लो, इंग्लिश को भी थोड़ा सा ना सीख लो। जितनी देर इंग्लिश नहीं आएगी तब तक मैं कहूंगा आपका मैथमेटिक्स 10% दैट डिग्रेडेड रहेगा, 10% तक थोड़ा वीक ही रहेगा। इंग्लिश सुधर जाएगी, मैथ्स 10% और इंप्रूव होगा, रीजनिंग अपने आप इंप्रूव होगी, आपको पता चलेगा एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिकोड करने में समझ आएगी, ठीक है। तो इंग्लिश भी उतनी ही इंपॉर्टेंस हो जितना आप मैथ्स और रीजनिंग को देते हो। बात होती है सर, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 50 kg। कह रहा है इफ द वेट ऑफ ए क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg। अब कोई मोटा टीचर आया, ठीक है, मैं तो मोटा नहीं हूं, मैं स्लिम ट्रिम हूं, ठीक है। तो कोई मोटा टीचर आया क्लास में, तो वो इंक्लूड हुआ, तो एवरेज एक तरह से एक बढ़ गई। सर पहले की एवरेज थी 50, अब हो जाएगी ऑब्वियस बात है एक बढ़ जाएगी तो सर 51 हो जाएगी। सर अभी आपने बताया फॉर्मूला क्या है, सम माइनस सम। सर आपने ये फॉर्मूला बताया,
सबसे पहले सम निकालते सर 25 इंटू 50, 25 इंटू 50, सर ये हो जाएगा 1250। सर अब कह रहा है अगर एक टीचर को हम इंक्लूड करेंगे, सर इंक्लूड बोला है, इंक्लूड करेंगे तो 25 से 26 हो जाएगा, एक्सक्लूड करेंगे तो 25 से 24 हो जाएगा। तो सर न्यू सम कितना हो जाएगा 26 इंटू, सर 1 किलो क्या हो गया सर बढ़ गया, तो 50 में 1 किलो बढ़ जाएगा तो सर कितना हो जाएगा 51। समझ आया? अगर सर 1 किलो कम हो जाता मैं 50 की जगह 49 लिख देता, 50 की जगह 49 लिख देता, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला 1 किलो बढ़ गया। तो सर अगर मैं 26 इंटू 51 करता हूं तो मेरा आंसर क्या रहेगा सर 1326। बस इन दोनों सम को माइनस कर दो, ठीक है, इन दोनों सम को हमने माइनस कर देना है। आंसर विल बी योर 76। 76 किलो की एक तरह से टीचर है जिसके कारण क्लास का जो एवरेज वेट है वो 1 किलो बढ़ गया। 76 इज द राइट वन। क्लियर है? ठीक है, ज्यादा मोटा टीचर भी नहीं है, 76 तो नॉर्मल वेट ही है आज के जमाने में। तो ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो सभी ना अपना कमेंट सेक्शन में बताना अपना अपना वेट, देखते हैं कौन है ओवरवेट और कौन है अंडरवेट। ठीक है, डिस्कस करते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 140 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। सर एक्सक्लूडेड का मतलब एक कम हो गया, सर 5 से एक कम हो गया तो इसका मतलब 4 बचे। अब एवरेज क्या बच गई 130। सर सम माइनस सम, सम माइनस सम, सर एक सम आ जाएगा 5 इंटू 140, सर एक सम हमारा आ जाएगा डेट 4 इंटू 130। बस इसको सॉल्व करना है। सर 5 इंटू 140 मैं करूंगा तो ये हमारा बन जाएगा 700। सर 4 इंटू 130 करूंगा 13 26 52 520। सर 700 में से 520 माइनस करो तो 180 इज द राइट वन, 180 इज द राइट वन। होप सो समझ आया होगा, इतने बेसिक तरीके से कहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बताया कि किस तरह से आंसर निकालना। डाउट है अभी भी? अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में क्या डाउट है। 3-4 स्टेप में मैं आपको आंसर निकालना सिखा रहा हूं, 3-4 स्टेप में, और क्या चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर कह रहा है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। से एक्सक्लूड कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर 5 से 4 हो जाएंगे, 5 से 4 हो जाएंगे। द एवरेज बिकम 25। सर सम माइनस सम, सर एक आ जाएगा 5 इंटू 27, सर एक आ जाएगा 4 इंटू 25। सर 5 इंटू 27 करेंगे तो 135, सर ये 100। सर इस पे 135 में से 100 काटे तो 35 आपका आंसर आता है। 35 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। सर कह रहा है एवरेज ऑफ 50 नंबर, सर 50 नंबर का एवरेज है 38। टू नंबर्स 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। सर डिस्कार्डेड होता है बाहर निकाल, उनको बाहर निकाल दिया। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, सर दो नंबर निकाल दिए, 50 में से अगर दो नंबर निकाल दोगे सर 48 बचेगा। वही फॉर्मूला सर सम इन माइनस सम, सर एक आगे सम 50 इंटू 38। ठीक है, ओके द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। ओके सर इसमें हमने एवरेज निकालना है, ठीक है, हमने इसमें एवरेज निकालना है। तो इसमें सम माइनस सम तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें सिंपली पहले सम निकालते हैं। सर सम कितना आ जाएगा, अगर मैं 50 इंटू 38 करता हूं 1900 आ जाता है। कह रहा है सर दो नंबर्स को बाहर निकाल दो, सर 45 और 55 को माइनस कर दो, सर बचेंगे कितने 48। सर ये हो गया 1800, 1800 को 48 से डिवाइड कर दो। सर टू के डे से करते हैं, टू के डे में 900, टू के डे में 24। सर टू के डे में कितने हजार 450, सर टू के डे में 12,000। सर टू के डे में कितने हजार 225। सर टू के डे में कितने हजार 6,000। सर थ्री के डे में कितने हजार, सर थ्री के डे में 3,000 2,000। सर थ्री के डे में कितने हजार 7 5,000। सर 75/2 बना हमारा। सर 75/2 होता है हमारा 37.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन।
समझ आया? देखो यार इसमें क्या कहा था, इसमें इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का सीन ही नहीं था। सर कह रहा था एवरेज था 38 50 नंबर का, और 2 नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, बस ये चीज था। नेक्स्ट देखो, वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले खुद ट्राई करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने की खुद ट्राई करो। जब आप खुद चलाओगे पेन, आपका खुद निकलेगा आंसर मेरी बिना हेल्प के। आप अपने में खुद चेंज देखोगे, आप खुद कहोगे यार आज तो मजा आ गया, आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया, आज क्वेश्चन मैंने निकाला। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा साथ में आसमान पे होगा, यकीन मानो। ठीक है, चलो बात करते हैं। सर कह रहा है एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5। सर कह रहा है वन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडिड, देन द न्यू एवरेज बिकम 47। सर सम माइनस सम, सर एक हो जाएगा 6 इंटू 45.5। सर एक हो जाएगा, सर एक नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया, तो सर 7 हो जाएंगे, 7 इंटू 47। सर इसको हमने माइनस कर देना। सर अगर मैं बात करता हूं 45.5 इंटू 6 करूं, ठीक है, 45.5 इंटू 6 करूं, तो इंटू 2 हो गया सर 91, 91 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 273। सर दूसरा बचा 47 इंटू 7। सर ये हमारा हो जाएगा 7 7 49, 4 7 28, 28 प्लस 4 32। सर इन दोनों को हमने माइनस करना है। सर अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आंसर विल बी योर 56। तो 56 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। होप सो यार तुम सबका निकला होगा। चलो आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। सर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सर 5 नंबर का एवरेज है 7। सर सम 35। बस बार बार सम नहीं लिखना, यही चीज सीखो, यही चीज सीखनी है। बार बार जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, ये बस आपके लिए मैं लिख रहा हूं। मुझे तो इतनी आदत हो गई, मैं इन क्वेश्चंस को मन में निकालूंगा, और यही चीज आपको मैं सिखा के जाऊंगा, यही चीज आप निकाल के जाओगे, ये मेरी ग्रेड। ठीक है, देखो यार बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर एक तरह से फॉर्म्स आउट नहीं हो रहे। देखो यार यही समय है, यही टाइम है जिसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर्म आउट होंगे तब पढ़ोगे, तब वो नहीं है कि तब आपका इतना मन नहीं लगे। अभी आपके पास टाइम है, एक अपर एच ले लो, सबसे आगे निकल जाओ। यही समय है अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर लो। यही समय है जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो एक टॉप क्लास स्टूडेंट बन चुका हो। तो उन चीज के लिए मैं कह रहा हूं, ये मत सोचो कि सर पोस्ट आउट नहीं हो रही, सर पोस्ट आउट नहीं हो रही। पोस्ट आउट होंगी, बहुत जल्द होंगी, और यकीन मानना आप सबसे आगे हो उस रेस में। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखी, आपने रोज की रोज प्रैक्टिस की। इस बात पे नहीं सोचा कि हाँ आज फॉर्म निकलेंगे, आज निकलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करो। तो यही चीज आपको मैं बार बार कह रहा है। सर व्हेन 3 नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द 8 नंबर बिकम 8.5। सर 8.5 इंटू, सर 3 नंबर और जुड़ गए सर, पहले 5 थे तो अब 8 हो गए यार, और क्या हो गया। तो 8.5 इंटू 8 कर दो तो सर 68 होता है। सर 35 माइनस 68 कर दो, आपका आंसर आ गया, दैट इज योर 33 आई थिंक सो, यस। ठीक है, आंसर क्या आ गया सर 33। लेकिन ध्यान से पढ़ना, कह रहा है एवरेज बताना है। सर 33/11 कर दो तो सॉरी 33/3 कर दो तो 11 इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि सर 3 नंबर थे। क्यों सर? क्योंकि 3 नंबर थे। सर क्या था, 3 नंबर्स का एवरेज निकालना। अगर बोलता 3 नंबर्स का सम बताओ तो सम इज योर 33, सम इज योर 33। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला, 3 नंबर्स का एवरेज बताओ, तो मैंने एवरेज निकाल दिया, 11 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? आगे बात करें, बात करते सर क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात होती है, सर कह रहा है 50 स्टूडेंट्स क्लास में है, उनका एवरेज वेट है 45। सर सम हमारे क्या हो जाएगा 15 टू 45। सर 2250। सर कह रहा है एक बच्चे ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, क्लास छोड़ दी, और एवरेज वेट क्या हो गया सर 100 ग्राम रिड्यूस हो गया। पहले कितना था सर, एवरेज वेट था 45। सर 45 में से 100 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम की बात हो रही, तो न्यू एवरेज कितना हो गया
सर 44.900। सर न्यू एवरेज कितना हो गया? 44.9। सर अगर एक बच्चा छोड़ के चल जाएगा तो टोटल स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे? सर पहले के 50 थे, अब 49 रह गए। ठीक है, अब 49 हमने क्या करना है सर? सम कैसे निकालना है सर? सम हमने निकालना है 44.9 इंटू 49। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? डैट 1.000, हाँ 2200। क्या आ गया सर सम? 2200.1। सर इन दोनों सम को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 49.9। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गया। जो भी चीज बताई, जो भी चीज सिखाई, क्लियर होगा। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल थी। देखो यार, मेरी तो कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्यों है? जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस। मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की, अच्छी तरह मैं मैथ्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहा हूं। इधर आपको पढ़ा रहा हूं और प्रैक्टिस हो रही है मेरी उल्टा। तो यही सजेस्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर। तो इनको भी ये कुछ मुझे पता है कि डैट ऑब्वियस बात है, ऑफलाइन सेंटर में भी ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी थोड़ी सी ना बिल्कुल मैथ्स वीक होती है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा सा हम एक डैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं उनकी डैट कैलकुलेशन। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं लाइक वाइज डैट मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, जो कि आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो, हर वीडियो में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दैट मैक्सिमम सिलेक्शन इस बारी इस चैनल से हो। हर बारी होती ही है। आप देख सकते हो फाइनेंस अकाउंटेंट में रैंक 1 हमारे इधर से ही हुआ है। बाकी रैंक्स की बात करें, हमने ही इधर से पास आउट करवाए हैं। नो डाउट एफर्ट्स आपके भी हैं। ठीक है, आपके ज्यादा एफर्ट्स होते हैं, तो वही चीज है। मैं इस बारी भी चाहता हूं बेस्ट रिजल्ट आए, और एक तरह से डैट जो एंड में रिस्पॉन्स मिले ना वो बेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम बात करते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस की। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप अवेल करना चाहते हो, हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। दैट इज 7889766033 9103779997। इन नंबर्स पे कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरी यार इधर पूछ लेना। आपने अगर ऑफलाइन क्लासेस में 3 days डेमो क्लास लेनी है, उसके लिए भी अपनी बुकिंग करा सकते हो। बाकी बात करें, डैट जम्मू में हमारा सेंटर है, तो जम्मू में दैट इज अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चिप शोरूम कुंजवानी जम्मू। इधर आप सिंपली विजिट करके अपनी कोई भी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, ऑनलाइन कोर्स की बात करें, वो भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, दैट्स आईजी क्लासेस, या आप हमारी वेबसाइट यूज करते हो दैट्स igclasses.com। उधर कंप्लीट सिलेबस एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा पीडीएफ मटेरियल एंड मॉक टेस्ट के साथ, वो भी आप ले सकते हो। अभी डिस्काउंट रेट पे आपको मिल जाएगा, मे भी बाद में इसके प्राइस भी हाइक हो जाएंगे। तो गैस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप सो यार तुम सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी कुछ एक तरह से डैट कमेंट में बता देना कि हाँ सर वीडियो का ये है, वो है, ये नुक्स है, तो वो चीज भी बता देना। अगर अच्छी लगी तो वो भी बता देना। तो गैस आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मिलेंगे तभी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा।